Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying cash flow statement और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चंस कर लिया। अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में investing activities are the acquisition and disposal of long term assets. acquisition मतलब खरीदना, disposal मतलब बेचना, and other investments not included in cash equivalents, जो कि cash equivalent में included नहीं है। Thus cash inflows and outflows relating to the fixed assets, shares and debt instruments of other enterprises, advances and loans to third parties, and also their repayments are shown under investing activities in the cash flow statement। ये cash flow statement में दिखाया जाता है। Transactions for purchase and sale of long term assets and investments other than those included in cash equivalents are shown under cash flow from investing activities। cash flow from investing activities में दिखाया जाता है। Then cash flow from investing activities is shown separately because क्यों दिखाया जाता है? Because it shows the extent to which investments have been made of resources for generating revenue and cash flows in future, for generating revenue and cash flows in future में रेवेन्यू जनरेट करना और कैश निकालने में हेल्प करता है फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and intangible assets and long term investments are considered to calculate cash flow from investing activities। current investments are included in cash and cash equivalent। ये current investment इसके अंदर included होता है। cash flow from investing activities is ascertained by analyzing the changes in fixed assets, property plant and equipment and intangible assets and long term investments, non-current assets in the beginning and at the end of the year। beginning और end of the year में डिफरेंस निकाल के हम खरीदा बेचा डिप्रिसिएशन चार्जेस बना सकते हैं। in case amount say purchase of fixed assets and depreciation are not given, the required amount is determined by preparing fixed asset account with available information। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा उससे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाकर हम निकाल सकते हैं कितना खरीदा, कितना का बेचा, फिक्स्ड एसेट में डिप्रिसिएशन कितना आया, ये सब कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है? तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम में बन गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहाँ से पैसा आता है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट बेचने में जो पैसे मिलता है वो प्लस में आता है यहाँ पे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये दोनों करेंट एसेट्स में आता है। करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये दोनों करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है। इसका सेल प्रोसीड, सेल करने में जो एसेट्स आता है वो। देन नेक्स्ट आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिपेमेंट रिसीव्ड। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिपेमेंट रिसीव्ड। ये जो रिपेमेंट हुआ है, लोन हमने लोन दिया है, हमारे पास वो वापस आ गया, वो जो पैसा आया उसमें रिपेमेंट, अगर लोन दिया था रिपेमेंट मिला है तो उसका पैसा जो आएगा इनफ्लो में आएगा। रिसीट्स ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्ट करा था और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है। रेंट रिसीट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने प्रॉपर्टी खरीदा और उसको किराए पे लगा दी, उसका रेंट,
डिविडेंड रिसीव्ड एंड शेयर, हम दूसरे कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करा था, उससे डिविडेंड मिला। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिवेंचर्स, डिवेंचर से ब्याज मिला, दूसरे कंपनी में इन डिवेंचर में इन्वेस्ट करा था, उससे इंटरेस्ट मिला। इसको टोटल करके ये रिसीट आएगा, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। एंड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी, ए में आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब पैसा अंदर आ रहा है बिजनेस में, पैसा जा रहा है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो फ्लो का अपोजिट है यूज्ड, ये इनफ्लो एंड दैट इज आउटफ्लो, और फ्लो का अपोजिट है यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दैट इज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसका पैसा पेमेंट गया। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी पैसा गया। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हमने जो लोन दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन दिया हुआ है, वो टोटल करके इधर लिखेंगे। देन सी पार्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ए, इफ ए इज मोर देन बी और यूज्ड इन बी इज मोर देन ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, तो ये इधर आएगा। तो अगर प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम, और जब माइनस में आया तो कैश यूज्ड। डिटरमिनिंग मिसिंग वैल्यू, डिटरमिनिंग मिसिंग वैल्यू जो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल, परचेज, गेन और लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन, कुछ भी मिसिंग होगा तो निकल जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट शोज परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया वो। फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनता है। केस वन में व्हेन फिक्स्ड एसेट अकाउंट, व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन एट रिटन डाउन वैल्यू कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, तब क्या करेंगे। तो एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मतलब एसेट अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में एसेट अकाउंट में, रिटन डाउन वैल्यू में कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन में। सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट एंड लॉस इफ एनी, वो भी दोनों क्रेडिट होता है। सेल प्रोसीड्स बाय बैंक अकाउंट एसेट सोल्ड एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ तो। On the other hand, gain or profit is debited to it. To gain or profit on sale of fixed asset, statement of profit and loss में आता है। तो balance is written down value of the asset which is also called book value. तो balance जो आएगा, balance in the written down value of the asset which is also called book value, ये book value opening and closing। इसमें जो एक मिसिंग होगा निकल जाएगा, ये टोटल है। आइदर ऑफ द टू विल अपीयर, मतलब आइदर मशीन बेचने में प्रॉफिट होगा गेन, या लॉस होगा, या लॉस ऑन सेल। ये गेन और लॉस दोनों से कोई एक होगा। देन नोट में हम क्या करेंगे, मुझे इसमें नोट में ये दे रखा है, जनरली परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज ए बैलेंसिंग अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। परचेज से डेबिट साइड में निकलता है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, सेल क्रेडिट साइड में होता है। अमाउंट ऑफ अ सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स इज शोन एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बिजनेस के अंदर आया। एंड अमाउंट ऑफ परचेजेस इज शोन एज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश जो जा रहा है, कैश यूज्ड, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस में दिखाया जाएगा।
Information regarding depreciation is generally given in the question. Depreciation generally क्वेश्चन में दिया होता है. Students are required to determine सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स. नहीं तो सेल परचेज अगर दे रखा है तो डेप्रिसिएशन निकलेगा. If both sale and depreciation are not given, then assume it either sale or depreciation and give your assumption. और इसके लिए नोट देना पड़ेगा कि मैंने assume कर लिया, इसके मतलब ये आया. In the case of a land, it should be assumed that it is sale, as depreciation is not charged on land. Land के ऊपर depreciation होता नहीं, sale लिया जाता है. In the case of patents, goodwill and trademark, it should be assumed that the amount is amortized or written off. Goodwill, patents, trademark, copyright, computer software, ये credit side में by statement of profit and loss, it is amortized or written off. और fixed asset में by depreciation. And this was all about your concept of a cash flow from investing activities, and that is all.